वाले अच्छे बच्चे नहीं है, ऊपर वाले भी अच्छे बच्चे हैं, है ना। बस अपने थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बोलना चाह रहा हूं, 1 मिनट बस लास्ट में। जितने भी बच्चों का ये डाउट है ना, मैं आपको बता रहा हूं, देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको सब्जेक्ट के पढ़ने का तरीका बताता हूं, आपको यही नहीं पता है ना, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है आपको पता ही नहीं है, किस सब्जेक्ट को कैसे करें ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर मैं सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बिल्कुल जीरो से शुरू करूं ना, आप लोगों का सबसे अच्छा पोर्शन क्या है आप लोगों के लिए, जैसे मैथ्स है, मैथ्स है, तो अब सर मैथ्स में क्या करना होता है आप लोगों को, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, प्लस फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, और फिर आप लोगों को उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये आप लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर, फिजिक्स में भी यही रूल आप लोगों को अप्लाई करना होता है, फिजिक्स में भी यही रूल आप लोगों को अप्लाई करना होता है। बस इससे पहले एक चीज आप लोगों को ये देखनी पड़ती है, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से टर्म की फॉर्म में पूछे जाते हैं, मतलब ये x बराबर दिस है तो y बराबर क्या होगा, x बराबर दिस है तो वो बराबर क्या होगा। अब यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में आता है, क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में आते हैं, पहली चीज। अब जब भी हमारे पास लैंग्वेज आती है, जब भी हम लोगों के पास लैंग्वेज आती है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा है। आपको सब आता है, आपको केनिजारो पता है, आपको एल्डोल पता है, आपको एचवीजेड पता है, राइमर टीमन पता है, कॉल्वे श्मिट पता है, सब है। अगर मैं लैंग्वेज फॉर्म में नहीं दूंगा ना, आप फट से आंसर दे दोगे, लेकिन हमें हैबिट ही नहीं है, हमें लैंग्वेज पढ़ने की हैबिट नहीं है। पहली कमी ये है, लैंग्वेज पढ़ने की हैबिट नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं उनकी ये समस्या है कि सर हम लोगों से रिएक्शन हमें याद है बट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज वाले शब्द होते हैं वो हम पकड़ नहीं पाते हैं, हैबिट नहीं। और हैबिट कैसे डलेगी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने से हैबिट पड़ेगी। हैबिट कैसे पड़ेगी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने होंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने होंगे। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों के पास है, पहले आप इजी लेवल के उठाओ, एकदम इजी लेवल। उसके बाद आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस आ जाए, सबसे पहले एकदम जीरो लेवल। कोई बच्चा एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर रहा है ना, एकदम जीरो लेवल का जो बच्चा होगा, एकदम जीरो लेवल जिसको कुछ भी नहीं आता, वो एकदम इजी से स्टार्ट करें। और उस इजी के बाद आप लोगों को धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट आएगा, जब आप लोगों को कॉन्फिडेंट आएगा, आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद आप ट्राई करो पीवाईक्यू, उसके बाद आप ट्राई करो क्लास क्वेश्चन। और जब ये दोनों चीजें आप लोगों के पास आ जाए तो फिर ट्राई करो कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक से मेरा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड बुक से मेरा मतलब है आप अपने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल कर लो। स्टैंडर्ड बुक से मेरा क्या मतलब है, आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल कर लो, या जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल सोर्स हो, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल सोर्स हो आप वहां से कर लो, कोई लेकिन ये कब करोगे जब कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। सर यही प्रॉब्लम हम लोगों के पास फिजिकल केमिस्ट्री में भी होती है, यही प्रॉब्लम हम लोगों के पास किसमें है सर, फिजिकल केमिस्ट्री में भी होती है। आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री में भी जब अगर आप लोगों को सिंपल से क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज की फॉर्म में बड़े क्वेश्चन आते हैं तब आप लोगों से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी नहीं हिलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, लैंग्वेज पढ़ने की आदत नहीं है। उस छुपी हुई लैंग्वेज में, उस छुपी हुई क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है उसकी आदत नहीं है, उस छुपी हुई क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसकी हैबिट नहीं है। सर फिर आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इसने बड़ा रुलाया हुआ है, इसने बड़ा ही रुलाया हुआ है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बड़ा रुलाया है सर हमको, ये हमको कितना ही याद कर ले हम भूल जाते हैं। क्यों हो रहा है सर हमारे साथ ऐसा, हम लोगों से सवाल क्यों नहीं बन रहे हैं, आप कैसे कर देते हो। जब वो इजी सवाल आते हैं जैसे CH3 CH2 COOH है, जब ऐसे सवाल आते हैं तब हम लोगों से खो जाते हैं, लेकिन जब बेंजीन आती है, जब रिंग ओपनिंग आती है, जब रिंग को टूटना होता है, तब हमसे ये सवाल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा याद रखना मैथ्स में हर चैप्टर अलग होता है, मैथ्स में हर चैप्टर अलग होता है, हर चैप्टर का कंसेप्ट अलग है, हर चैप्टर का कंसेप्ट अलग है, हर चैप्टर का कंसेप्ट अलग है। फिजिक्स में भी जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब उसका कंसेप्ट अलग है, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे उसका कंसेप्ट अलग है, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसका कंसेप्ट अलग है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जैसे इंटीग्रेशन वो सब में सेम है, डिफरेंशिएशन वो सब में सेम है, वेक्टर है वो सब में सेम है, लेकिन उसके अलावा कंसेप्ट सबके अलग अलग है। सर फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर मैं क्लास 11th की बात करूं, सभी चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, सभी चैप्टर आपस में जुड़े हैं, सभी चैप्टर आपस में जुड़े हैं। चाहे आप मोल की बात कर लो, चाहे आप रेडॉक्स की बात कर लो, चाहे आप गैसेस स्टेट की बात कर लो, चाहे आप थर्मो की बात कर लो, चाहे आप आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लो, इन सब के चैप्टर जब तक मोल नहीं आएगा ना, एक सवाल नहीं हिला पाओगे आप फिजिकल केमिस्ट्री।
जब तक मोल नहीं आएगा तब तक पूरा मोल कंसेप्ट नहीं आएगा, गैसेस स्टेट की कैलकुलेशन नहीं आ पाएगी, थर्मोडायनेमिक्स में जब वर्क कैलकुलेशन करते हो वहां मोल नहीं आ पाएगा, रासायनिक साम्य में जब आप करते हो उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकार की सांद्रता, केसी केपी नहीं निकाल पाओगे, आयनिक साम्य में नहीं निकाल पाओगे, रेडॉक्स में जब आप बैलेंसिंग करते हो नहीं निकाल पाओगे। सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड। और ऑर्गेनिक 12 के थोड़े से अलग अलग हैं। ऑर्गेनिक बेटा 11th और 12th हमेशा साथ चलती है, हमेशा साथ चलती है। इसीलिए जब मैंने पहली बार क्लास में आया था तब मैंने बोला था ऑर्गेनिक की खास बात है कि ये जिसको आती है तो पूरी आती है, वरना किसी को नहीं आती। और जब मैं आपकी तरह 11th 12th में था ना तो मेरी भी ऑर्गेनिक बहुत खत्म थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, एसिड क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता था। इस पर काम किया मैंने, बहुत मेहनत करी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा 11th 12th साथ चलती है। जैसे अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, कौन सा क्वेश्चन करवाया था सर? अभी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था कि जैसे आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स था ना, एल्कीन में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स निकालो। फिर एक क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आप लोगों को कि बताओ इसमें कौन सा एसिडिक नेचर ज्यादा है, या कल करवाया होगा। अब एसिडिक नेचर का कांसेप्ट तो क्लास 11th का हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स का कांसेप्ट तो क्लास 11th का हो गया, लेकिन रिएक्शन के साथ मिक्स होकर आ गया तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। यानी जिस बच्चे का 11th का बेसिक कमजोर है तो सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लोगे। मैं अपना फीडबैक अच्छा करने के लिए सिंपल क्वेश्चन कराकर आपको मनमोहित तो कर लूंगा, है ना? मैं तो मास्टर हूं ना, तो अगर मुझे अपना फीडबैक अच्छा करना है आपकी नजरों में तो मैं सिंपल कराकर अपना फीडबैक अच्छा कर सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं जैसे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन आपने ऐसा नहीं किया होगा जिसमें मैंने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, सारे कंसेप्ट आपकी कॉपी में है। बस मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपको लैंग्वेज पकड़ में आए कि इस क्वेश्चन में छुपी हुई बात क्या है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी होगी। और हमेशा मिक्स कंसेप्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है सीक्वेंशियल रिएक्शन। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सारे के सारे आप खुद बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, सीक्वेंशियल के ही थे। लैंग्वेज वाले सवाल भी सीक्वेंशियल की ही फॉर्म में दिए गए थे। हाँ, कभी कभी सवालों में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पूछ लिए, कायरल सेंटर पूछ लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली, तो उसके लिए आपको 11वीं का कंसेप्ट आना चाहिए। सर अब 11वीं के कंसेप्ट को कैसे करें? हम लोगों ने तो 11वीं में कोचिंग करी नहीं थी, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल मानता हूं, मैं आपकी बात सारी सही है, लेकिन बेटा अभी घबराने से कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं हुई से जिंदा, मर जाऊं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक जिंदा हूं आपके साथ हूं, जब तक जिंदा हूं आपके साथ। सर अब ये 11th स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मैंने आपको बता रखा है, यूट्यूब पर हमारे पीडब्ल्यू के किसी भी अध्यापक से पढ़ लो, सारे अध्यापक बेस्ट हैं। आपको पेप सर के लेक्चर मिले, आप पेप सर से पढ़ लो, आपको मेरे लेक्चर मिले, मेरे लेक्चर से पढ़ लो, किसी और अध्यापक के मिले, उस अध्यापक से पढ़ लो। पीडब्ल्यू पर जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, सभी अध्यापक बेस्ट हैं। आपका काम बनना चाहिए, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। सभी अध्यापक के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जिस भी अध्यापक का अच्छा लगे आप वहां पर जाकर पढ़ लो। पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम पर जाकर पढ़ लो, नीट वाला हिंदी मीडियम पर जाकर पढ़ लो, या किसी और पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ लो, सभी जगह कंसेप्ट वही मिलेगा। हाँ, बस पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका हल्का सा 19-20 होता है अध्यापकों का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पढ़ने से मतलब है, आपको तो अपना भला करना है। तो और बहुत आराम से कर सकते हो आप, बहुत आराम से। क्लास 11th में आपको 2 चीजें आनी चाहिए। क्या? आईयूपीएससी हल्की फुल्की पढ़ लो, आइसोमेरिज्म हल्का फुल्का रिवाइज कर लो, जीओसी हल्की फुल्की रिवाइज कर लो। तो इन चीजों को जब रिवाइज कर लोगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात क्या है? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं आप लोगों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात करूं, तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये मान के चलिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं दूंगा। सर मैं तो आपको सजेशन दूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है आपको, क्लास 12th में सारे चैप्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक से भी कनेक्टेड नहीं, बस ऑर्गेनिक कनेक्टेड है, इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ये सारे एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन बेटा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डी, एफ एंड पी ब्लॉक में इतनी रिएक्शंस हैं और वो बिना मैकेनिज्म के चलती हैं। अपन यहां तो फिर भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, वहां बिना मैकेनिज्म, फैक्ट्स बेस्ड चीजें थोड़ी ज्यादा रहती हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा इनऑर्गेनिक की, मैं कह रहा हूं फैक्ट बेस्ड चीजें थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आप कहो कि सर बायोलॉजी वालों के लिए, बायोलॉजी अगर किसी के है, जैसे श्याम अभी पढ़ रहा था, तो बायोलॉजी में आपको डायग्राम याद रखना है। बायोलॉजी में आप लोगों को डायग्राम याद रखना है। जितना ज्यादा आप डायग्राम बनाओगे, अगर आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो ना, बायोलॉजी, तो जितना ज्यादा आप डायग्राम बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें तो है थ्योरी। ये चीजें छोटी छोटी से आपको ध्यान रखना। अब चैप्टर की शुरुआत अपन कल करेंगे, आज तो ये बेसिक चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है, ये बेसिक चीजें बता दी, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करना, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई अपनी, ठीक है, अच्छी खासी। सीक्वेंशियल का आती ही कराऊंगा बेटा मैं, सीक्वेंशियल का क्वेश्चन मैं आती ही करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। सीक्वेंशियल का कल की क्लास में आती ही करवाएंगे अपन, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, सीक्वेंशियल का क्वेश्चन आती ही करवाएंगे अपन। अब एक सुन लो, आज आज बहुत अच्छे से सवाल किए थे। टॉपर्स की लिस्ट बतानी है क्या? टॉपर्स की लिस्ट देख लो, मुझे इंस्टा पर टैग कर देना, फोटो लगा दूंगा आपको। IIT जेई जिज्ञासा आर्या, अनंत मौर्य, रोहित, गौरंग, अंकुश, पुनीत, विशाल, सौरभ, हिमांशु, है ना, टैग कर देना। एक शायरी सुन लो जाते जाते। एक शायरी सुन लो जाते जाते। भरी है उड़ान कल्पनाओं के सीमित आकाश में, भरी है उड़ान कल्पनाओं के सीमित आकाश में, करूंगा असीमित इसे, करूंगा असीमित इसे, जीता हूं इसी आस में, करूंगा असीमित इसे, जीता हूं इसी आस में। मेरी तमाम कोशिशें ना होने देगा, मेरी तमाम कोशिशें ना होने देगा जाया, मेरी तमाम कोशिशें ना होने देगा जाया, लिया है सबक मेरे वनवास में, लिया है सबक मेरे वनवास। जैसे श्री राम जी ने सबक लिया था ना कि वनवास है लेकिन कठिन परिश्रम करूंगा तो ये वनवास भी समाप्त हो जाएगा, तो वैसा ही परिश्रम आपको भी करना है। अभी आपको चीजें कठिन लग रही हैं, अभी ये चीजें बेटा आप लोगों को एकदम कठिन लग रही होंगी कि सर ये कैसे करेंगे, लेकिन एक बार जब आप लग जाओगे ना ईमानदारी से मेहनत करने में, तो सारी चीजें बहुत ईजी सॉल्व होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए, संडे को एंजॉय कीजिए।